हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म से रिलेटेड। तो सेकंड या फिर फोर्थ, सिक्स, एट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होता है वो या तो ओड या फिर इवन यानी कि सम और विषम के क्रम में होता है। जब आपके पहला सेमेस्टर होगा तब आपके थर्ड सेमेस्टर भी होगा, फिफ्थ भी होगा, सेवन्थ भी होगा। और जब आपके इवन क्रम में होता है, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर हुआ, फोर्थ सेमेस्टर हुआ, सिक्स, एट, ये सारे एक साथ होते हैं। तो इस टाइप से आपके ओड और इवन के क्रम में सेमेस्टर होते हैं। अब पहला और सबसे बड़ा डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं। जैसा कि आप लोग कहेंगे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, सेकेंड के फॉर्म कैसे फिल करें या फिर कैसे हो सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर से और सेकेंड सेमेस्टर का दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। फर्स्ट का थर्ड के साथ लिंक है और सेकंड का फोर्थ के साथ लिंक है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल भूल जाओ कि फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आया तो क्या करना है क्या नहीं। सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज अभी हाल फिलहाल ही कोटा यूनिवर्सिटी की जो साइट है uok.ac.in पर एक नोटिफिकेशन आया है, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पूरा, कब आपको फॉर्म फिल करना है, कब लास्ट डेट है, कब विलम्ब शुल्क के साथ आप लोग भर सकते हैं फॉर्म, और कब हार्ड कॉपी आपको जमा करानी है। ठीक है ना। जो सेकेंड सेमेस्टर देंगे, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एट और 10 सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट है वो इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, जैसे ही यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सारा एकदम ठीक। सबसे पहले आप लोग डेट चेक कर लो। 13 जून 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था। इसमें लिखा हुआ है सेमेस्टर परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन परीक्षा या नामांकन आवेदन पत्र भरने संबंधित विज्ञप्ति। ठीक है, फॉर्म भरने से रिलेटेड जो है वो आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर्म फीस रही थी वही सेकंड सेमेस्टर में रहने वाली है। उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा, फीस का आपको नॉलेज हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको, है ना। तो देखो, 2024 में जो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स और एट और 10th वाले जो स्टूडेंट है, 10th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है, उनके बारे में यहाँ पर पहला पॉइंट देखो। सेमेस्टर 2, 4, 6, 8, 10 की समस्त परीक्षाओं के नियमित जो रेगुलर स्टूडेंट है और जो पूर्व छात्र यानी कि पूर्व में जो संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रम थे उनमें अगर कोई है जिन्हों के सेकंड सेमेस्टर में बैक थी, पुराने स्टूडेंट, उनके भी यहाँ पर ये फॉर्म उनके लिए भी है। ठीक है, हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र नियमानुसार भरवाया जाना निर्धारित किया गया है। अब देखो डेट कब से कब है। नामांकन पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ जो ऑनलाइन भरने की तिथि रखी गई है वो है 14 जून 2024 से 20 जून 2024 तक। इसमें आप लोग जो आपकी फीस है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दी थी, जैसे 1500 दी है किसी ने या फिर किसी ने 3000 दी है, हर कोर्स का अलग अलग फीस था, आपको पता होगा। जैसे बीएससी बीएड का अलग, बीएड का अलग, थोड़ा बहुत अंतर सब में होगा। तो 14 जून से 20 जून तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 6, 8 और 10। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो उसमें है नामांकन या पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र। अगर मान लो आप 14 से 20 जून तक फॉर्म नहीं भर पाए हो तो 21 से 24 जून तक आप लोग फॉर्म भरेंगे। तो आपका जो फीस रखा गया है, जैसे 3000 रुपये आपकी फीस है, मान लो कि 3000 आपकी फीस है, तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं फीस के, है ना, विलम्ब शुल्क के। फिर उसके बाद बात करते हैं तीसरे कॉलम की। तो उसमें है नामांकन या पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क के साथ बराबर विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन भरने की तिथि। मतलब कि अगर आप लोग 24 जून तक भी नहीं भर पाए हैं तो 25 से 28 तक आप लोग भर सकते हो, पर उसमें आप लोगों का परीक्षा का शुल्क और विलम्ब शुल्क दोनों लगेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं महाविद्यालय या विभाग में परीक्षा आवेदन पत्र में चालान की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की तिथि। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरने के बाद आपको 4-5 कागज़ दिए होंगे। अब उन कागज़ों को आपको कॉलेज में जमा कराना मतलब आप लोगों ने जमा कराया होगा 100% कॉलेज में जाके। तो आप लोगों को इस बार भी ऐसा ही करना है, जो भी आपको कागज़ मिलते हैं उनको आपको कॉलेज में जमा कराना है, हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं। तो उसकी डेट रखी गई है 16 जून 2024 से 30 जून 2024 तक। ये बात तो होगी जिनका सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और 8 और 10 जो स्टूडेंट थे रेगुलर और जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, सेमेस्टर एग्जाम में जिनके बैक थी, उनके लिए बात थी ये। अब बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से, बीएससी बायोटेक से,
बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड एमएड या फिर स्पेशल बीएड, एमए, एमएससी, गणित, एमकॉम सेमेस्टर जो द्वितीय है, सेमेस्टर जो द्वितीय सेकंड सेमेस्टर की बात है, प्रथम बार प्रवेशित होने वाले समस्त छात्र की, यानी कि इन सभी का पहली बार यहाँ पर सेमेस्टर लगा था। अब ये दूसरा सेमेस्टर है और पहली बार इन कोर्सों में फर्स्ट बार ही ये सेमेस्टर का प्रोग्राम चालू हुआ है, जो मैंने अभी नाम लिए ना उन सब में। तो परीक्षाओं के नियमित स्वयं पाठी अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन की जो डेट है वो बता देता हूँ। और नामांकन या पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ आप लोग भर सकते हैं 14 जून 2024 से 20 जून 2024 तक। ठीक है। अब आप अगर 20 जून तक नहीं भर पाए हैं तो 21 जून से 24 जून तक भरिएगा। 100 रुपये आपके विलम्ब शुल्क लगेंगे और जो एग्ज़ाम फीस है उसके अलावा। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नामांकन या पात्रता और परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन भरने की जो तिथि रखी गई है वो 25 जून 2024 से 28 जून 2024 तक रखी गई है। यानी कि आप लोग अगर 24 जून तक भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपको विलम्ब शुल्क के साथ साथ एग्जाम शुल्क दोनों देने होंगे बराबर में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं महाविद्यालय में जो हार्ड कॉपी जमा कराने की तिथि है वो रखी गई है 16 जून 2024 से 30 जून 2024 तक। तो जो आपका फीस का वो है, आप लोगों को फीस का डाउट है वो मैं आपको एक वीडियो में बनाकर वो भी बता दूंगा। ठीक है। वरना आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ, जो पहले आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में फीस दी थी, जो आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे जो फीस दी थी वही फीस यहाँ पर देनी है। अब देखो, सबसे पहले एबीसी आईडी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो एबीसी आईडी अपने नंबर से बनाइएगा, जो खुद के नंबर से फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया था जो बनाई थी वही यहाँ पर अप्लाई करनी है, उसी मोबाइल नंबर को यूज करना है। अगर आपने अलग से मोबाइल नंबर फिल किया तो आपका एडमिशन निरस्त माना जाएगा, मतलब आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। एडमिशन तो नहीं, आपका जो परीक्षा आवेदन है वो निरस्त माना जाएगा। ठीक है। और देखो, स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षा में पहली बार प्रवेशित होने वाले नियमित और स्वपाठी परीक्षार्थियों को नई शिक्षा नीति के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत सेमेस्टर प्रथम हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। फिर आता है सर्वर और ऑनलाइन भुगतान संबंधित अगर आपको समस्या से बचना है तो परीक्षार्थी जो अंतिम तिथि है, जैसे कि आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हुए 14 जून 2024 से 20 जून 2000, अब आप लोग 20 जून का इंतजार मत करना। ठीक है। हो सके तो 14 से, यानी कि 14 को भी फॉर्म मत भरना, 14 से एक दिन बाद यानी कि 15 जून को आप लोग फॉर्म स्टार्ट कीजिएगा भरना और 19 जून तक आप लोग फॉर्म सभी भर दीजिएगा। ठीक है ना। न तो लास्ट दिन का इंतजार करना है न शुरू के दिन का इंतजार करना है, ये ध्यान रखो, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम होती है ना। अब इसके बाद देखो, स्नातकोत्तर सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयों विश्वविद्यालय विभाग में संचालित या आवंटित सीबीसीएस प्रश्न पत्र का चयन करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी आपके कॉलेज की तरफ से जो भी सब्जेक्ट है वही फिल कीजिएगा। कोड आप लोगों को कॉलेज वाले बता देते हैं या फिर उसमें ही आ जाते हैं, है ना। इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा वर्ष 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले सभी परीक्षार्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र हार्ड कॉपी संबंधित जो भी आपने फॉर्म भरा है, उसके बाद ई मित्र वाला आपको एक कॉपी देता है जिसको हार्ड कॉपी आप लोग बोलते हो, उसको कॉलेज में लाकर जमा करानी है। एबीसी आईडी की जेरोक्स भी उसमें चाहिए, आधार कार्ड की जेरोक्स भी, और वो जो फॉर्म में 3-4 कागज है वो भी। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो, और जमा कहाँ करानी है? जो आपका कॉलेज है, जो आपका महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है जिसमें आप पढ़ते हो वहाँ जमा करानी है। उसके बाद बात करते हैं सेमेस्टर परीक्षा में प्रवेशित होने वाले सभी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में समस्त अंक तालिकाओं की, जो भी आपकी अंक तालिकाएं, जैसे बीएससी की जितनी भी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी अंक तालिकाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तो आया नहीं, क्या करेंगे? तो आप वो जो नेट वाली मार्कशीट आती है वो लगा दीजिएगा। ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को सारी मार्कशीट और मूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी है सब चीज़ें लगा देनी है। ठीक है। इसके बाद देखो, निर्धारित तिथि के उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि में वृद्धि नहीं की जाएगी। जो यहाँ पर डेट अनाउंस की गई है उसमें कोई वृद्धि नहीं करेंगे। आप लोग सोच लें कि डेट बढ़ेगी तो लेट भर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर लेट के चक्कर में रहोगे तो ज़्यादा पैसे देने आपको पड़ेंगे, ये क्लियर कर दिया है। अब देखो, आप लोगों को अन्य महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो नॉर्मल से हैं। uok.ac.in पर जाना है आप लोगों को। ऑनलाइन पेमेंट फीस, वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, यहाँ पर डेबिट कार्ड से भी आप लोग कर सकते हो, है ना। और बैंक से जो भी है नॉर्मल सी चीज़ें लिखा रही है जो आप लोग पढ़ लेना आराम से शांति से। और अगर मान लो एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते टाइम पे पेमेंट में फेल्ड अगर लिखा हुआ आ जाता है, अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाता है, तो घबराना नहीं है। पेमेंट 48 घंटे के अंदर या तो आपको वापस से मिल जाता है या फिर ऑटोमेटिक ही जमा हो जाता है। ठीक है ना।
तो 48 घंटे का आपको इंतज़ार करना होगा अगर इस कंडीशन में कुछ होता है तो इस टाइप से आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल सी बातें हैं। और अपनी ईमेल आईडी लगानी है जो फर्स्ट सेमेस्टर में लगाई है। मोबाइल नंबर खुद के अपने ही देने हैं, किसी और के नहीं देने हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस। और यही चीज़ें हैं। और 45% आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, ये नॉर्मल से फंडे। और अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए तो ये नंबर दे रखे हैं जो कि मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, ये देख लेना और इन्हों पे फ़ोन करके पूछ लेना जो भी जानकारी आपको चाहिए। तो इस टाइप से आप लोग सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, 6, 8, 10 जो भी स्टूडेंट इन सेमेस्टर से रिलेटेड है वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 14 जून से 20 जून तक, जिसमें आपके ओनली फीस लगेगी, एग्ज़ाम फीस बस, विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना और अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और रिजल्ट का आप लोग लोड ना लो, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपके रिजल्ट का कोई रोल नहीं है। और रिजल्ट अब आने स्टार्ट हो जाएंगे, कह रहा हूँ 20 तारीख के आसपास रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था, तो उसके आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे रिजल्ट भी। वीडियो देख लेना वो वाली। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।